Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. So, what we were doing? We were doing this chapter operations on algebraic expression. In our few lectures, we have learned the operations like addition, subtraction and multiplication over algebraic expression. Today, we learn the next operation which is division over algebraic expression. बाकी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं. अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम अब सीखेंगे वो है डिवीजन. चलिए, जैसे हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में चीज़ें बहुत ही सिंपल होती थी. डिवीजन का केस भी थोड़ा थोड़ा सिंपल ही है. देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. रूल क्या कह रहा है देखते हैं. इफ x is a variable and m and n are positive integers such that m is greater than n, then x to the power m divided by x to the power n will be equals to x raised to the power m minus n. मल्टीप्लिकेशन के केस में हम दो सेम वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देते थे. डिवीजन के केस में अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. बट कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? बाकी तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे समहाउ वैसी ही चीज़ें यहाँ भी होंगी. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है हमें पता है. अब एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हम डिवाइड कैसे करते हैं सीखते हैं. सो हमारा रूल क्या कहता है. क्वोशिएंट ऑफ टू मोनोमियल विल बी क्वोशिएंट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई क्वोशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल्स. हमें पता है मोनोमियल में दो पार्ट्स होते हैं. वन इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड द अदर वन इज वेरिएबल पार्ट. सो जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में हम न्यूमेरिकल और वेरिएबल पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते थे और फिर उनका प्रोडक्ट करके लिख देते थे. यहाँ पर भी हम वही करेंगे. हमारा पहले हम फाइंड कर लेंगे कि हमारे कोफिशिएंट्स का क्या क्वोशिएंट आ रहा है. देन हम उसके साथ प्रोडक्ट में लिख देंगे कि हमारे वेरिएबल का क्या क्वोशिएंट आ रहा है. क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पर हमने दो मोनोमियल लिए हैं. वन इज -15x क्यूब yz क्यूब विच विल बी डिवाइडेड बाय -5xyz स्क्वायर. कैसे करना है देखते हैं. सॉल्यूशन में हमने लिख लिया. फ्रैक्शनल वे में हमें पता है डिवाइड का केस हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब हम इसके दोनों कोएफिशिएंट को अलग से डिवाइड कर लेते हैं. तो हमने लिखा -15 बाय -5. नेक्स्ट हमें क्या करना है. हमें करना है इसके वेरिएबल पार्ट्स को डिवाइड. तो हम कर लेते हैं. अब x को x के साथ सॉल्व करेंगे, y को y के साथ एंड z को z के साथ. कैसे करेंगे. हमें करनी है इनकी पावर सब्ट्रैक्ट. x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बहुत जगह था तो हमने एक बार लिखा. न्यूमरेटर में पावर थी 3, डिनोमिनेटर में पावर थी 1. तो हमने लिखा x रेज़ टू द पावर 3 - 1. y न्यूमरेटर में 1 पावर के साथ है और डिनोमिनेटर में भी 1 पावर के साथ है. तो हम लिखेंगे y रेज़ टू द पावर 1 - 1. z न्यूमरेटर में 3 पावर के साथ है एंड डिनोमिनेटर में 2 पावर के साथ है. तो इसे हम लिखेंगे z टू द पावर 3 - 2. अब सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हेन वी डिवाइड 15 by 5 विल गेट 3. डिवाइड हमें सबको आता है और यहाँ पर दोनों के ही सिमिलर साइन थे, सेम साइन थे, इसीलिए हमारा जो क्वोशिएंट है वो आया हमारे पास पॉजिटिव. अब 3 - 2, 3 - 1 will be 2,
So x raised to the power 2, here we are having 1 minus 1 0. So we are having y raised to the power 0. Z raised to the power 3 minus 2. 3 minus 2 will be 1. So z raised to the power 1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अभी तक हमने जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे उनमें कहीं पर भी हमने ज़ीरो पावर नहीं देखी. ज़ीरो पावर का होता क्या है? तो हमने हमारे चैप्टर एक्सपोनेंट पावर्स में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो इट मीन्स इट इज़ 1. हम इस पूरे y टू द पावर 0 को 1 कंसिडर कर लेंगे और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर में किया जाए तो वो नंबर एज इट इज़ मिलता है. तो यहाँ पर हमने इसे रिप्लेस कर लिया 1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर लिया. देन अगेन वी आर हैविंग z रेज टू द पावर 1 और हमें पता है हम z रेज टू द पावर 1 लिखें या सिर्फ सिंपल z लिखें, दोनों ही सेम चीज़ हैं. करेक्ट? सो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिला 3x स्क्वायर z. इस तरीके से किया जाता है दो मोनोमियल्स का डिवीजन. वेरी इजी, राइट? मोनोमियल का डिवीजन तो बहुत इजी था. नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. अब एक बड़े से पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं. For dividing a polynomial by a monomial, divide each term of the polynomial by the monomial. उस polynomial की each term को हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस monomial से. नंबर्स में समझते हैं. So हमें सॉल्व करना है 6 x raised to the power 5 plus 18 x raised to the power 4 minus 3 x raised to the power square by 3x square. एक पॉलिनोमियल है और एक मोनोमियल है. कैसे करना है? 1 बाय 1 एक एक टर्म को हम इस मोनोमियल से डिवाइड कर लेंगे. तो हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया इस तरीके से. देन हम सबके डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर लिख लेते हैं. तो 6x रेज़ टू द पावर 5 बाय 3x स्क्वायर हो गया प्लस 18x रेज़ टू द पावर 4 बाय 3x स्क्वायर हो गया माइनस, बिकॉज वी आर हैविंग नेगेटिव साइन हियर, 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर हो गया. अब सिंपल कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से. So 6 divided by 3 will be equals to 2. So 2x raised to the power 5 divided by x raised to the power 2. So it will be equals to x raised to the power 5 minus 2, which is x raised to the power 3. 18 divided by 3 is 6. So we are having 6 here and we have positive sign here, so we are putting the positive sign as it is. X raised to the power 4 divided by x raised to the power 2. So it will be x raised to the power 4 minus 2, which is 2 only. So x raised to the power 2. Second term भी divide होगी, third term भी ऐसे ही कर लेते हैं. So we are having negative sign here, so we are putting the negative sign as it is. 3x square divided by 3x square. So यहाँ तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि आंसर जो है 1 आएगा. फिर भी डिवाइड करके भी देख लेते हैं. So 3 divided by 3 means 1. X raised to the power 2 minus 2 will be equals to x0 and x raised to the power 0 will be equals to 1. So 1 multiply 1 is equals to 1 only. So this is our final quotient. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. जो गिवन मोनोमियल है उससे हम हर एक टर्म को डिवाइड कर लेंगे. सो हमने डिवाइड किया 20x cube y by 2xy, which is our given monomial.
Next term is 12x square y square, so we are dividing it by 2xy. Negative sign 10xy, again we are dividing the term by 2xy. इस एक मोनोमियल को हमने सबके डिनोमिनेटर में लिख दिया. So 20 divided by 2 will be equals to 10. X cube divided by x, so 3 minus 1 will be 2, so we are having 2. Y same, numerator and denominator will be cancelled out because 1 minus 1 will be 0 and y raised to the power 0 will be 1 only. So this is how we are getting 10x square as the first term. Next, 12 divided by 2 will be 6, x square divided by x will be x and y square divided by y will be y. So the second term is 6xy. Now negative sign, 10 divided by 2 will be 5. So we are cancelling xy because the numerator and denominators are same here and we know कि यहाँ पर 1 कैसे आएगा, इसीलिए हमने सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नोट डाउन कर दिया. सो आवर फाइनल क्वेश्चन इज 10x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5. सो अब डिवीजन भी हमारे लिए बहुत इजी है जब हम किसी पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं. बट क्या हम सिर्फ मोनोमियल डिवाइड करते हैं या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं? नहीं ना, हमारे पास और भी टर्म्स होते हैं. तो चलिए सीखते हैं कि एक गिवन पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है. सो यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं. देखते हैं वो क्या है. सबसे पहले arrange the terms of the dividend and the divisor in descending order of their degrees. Degrees means what? Their powers, correct? सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उन्हें अरेंज कर लेंगे with the descending powers of the variable. जैसे x cube, then x square, then x, then constant term, or whatever with the power we have, we'll arrange the power in descending manner. Next, divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. अब हम बाकी सारे पॉलिनोमियल को भूल जाएंगे, पॉलिनोमियल की बाकी टर्म्स को हम साइड में रखेंगे. सबसे पहले हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेके डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे. Multiply all the terms of the divisor by the first term of the quotient and subtract the result from the dividend. यहाँ पर क्या हो रहा है, हम करेंगे मल्टीप्लाई जो भी हमारा फर्स्ट केस में डिवाइजर था उससे फर्स्ट केस में जो हमें क्वेश्चन मिला उसको हम सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन हम हमारा जो भी रिजल्ट है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे हम डिवाइड करते टाइम करते थे. नेक्स्ट, कंसिडर द रिमाइंडर इफ एनी एज द न्यू डिविडेंड एंड प्रोसीड एज बिफोर. अब क्या होगा, अगर हमारा कुछ रिमेनिंग है तो हम उसे एज अ डिविडेंड ले लेंगे. नहीं होगा तो हमें मालूम है हम नेक्स्ट टर्म को नीचे लेकर आते हैं और फिर जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया वैसे ही अगेन सॉल्व करते हैं. Repeat this process till we obtain a remainder which is either 0 or a polynomial of degree less than that of the divisor. Next में हम क्या करेंगे, अब अगर इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर आइदर हमें 0 मिल जाए या फिर जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर से लेस हो. यहाँ थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग सकती है, करेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में हमें कई बार चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती. तो चलिए इसे सिंपलर वे में समझते हैं विथ यूजिंग नंबर्स. तो हम डिवाइड करेंगे दिस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1. इस पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल या बायनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं.
तो सबसे पहले जैसे हम डिवाइड करते टाइम लिखते थे उस तरीके से लिख लेते हैं। सेकेंड, हमें हमारे फर्स्ट रूल में बोला गया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पर डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है। तो हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग पावर में अरेंज है, like x square on the first position, then we have x, then we have the constant, and the divisor as well we are have the descending powers. लिख लेते हैं 2x square plus 3x plus 1 as a dividend and x plus 1 as a divisor. अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या कहती थी, हमें बाकी सारी टर्म को भूल जाना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेनी है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेकर इन दोनों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म हियर इज x एंड हियर इज 2x स्क्वायर। तो हमें करना है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो अब ये कैसे होगा हमें मालूम है, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, सो वी विल हैव 2 एंड x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे x से तो हमें मिलेगा x। तो ये हमारा क्वोशिएंट है। जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी हमारा क्वोशिएंट आ रहा है उसे हम क्वोशिएंट के प्लेस पर नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती थी कि यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसे हम पूरे अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें करना है हमारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई विद द डिवाइजर। कर लेते हैं। सो 2x मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कैसे होता है हमें पता है। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2x विथ 1 we'll get 2x। सो अब हम इसे हमारे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। और कैसे करेंगे, हम कॉलम वाइज नोट डाउन करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखकर। सो 2x square, I am writing 2x square under 2x square, and next we have 2x, so we are having x here, so I will write x under x। अब हमें करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम एक रूल फॉलो करते थे, याद आया वो क्या था? नहीं, वो रूल था कि हमें सारे टर्म्स के साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों ही साइन जो हैं वो हैं पॉजिटिव, तो उन्हें हमने कर लिया नेगेटिव। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है 0 मिलेगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 minus 2 will be 1, so I am writing here x only, and here 3 is greater, so I am putting the positive sign here। नेक्स्ट हमारी जो डिवीजन की प्रोसेस कहती थी कि अब हम जो भी रिमेनिंग टर्म है उसे नीचे नोट डाउन करते थे एज आर नेक्स्ट डिविडेंड। सो अब हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1। हमारा डिवाइड तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, या फिर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो हमारे डिवाइजर की लेस देन डिग्री में ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री जो है अभी सेम है, मतलब बोथ आर हैविंग द पावर 1, दोनों सेम है, मतलब ये आगे भी डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पर फिर से लेंगे सिर्फ हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, तो हमें पता है x डिवाइडेड बाय x विल बी 1 एंड
positive 1. So we will write plus 1 in the quotient place. So now अब क्या है, इस स्टेज पर हमारा जो भी क्वोशिएंट हमें मिला है उससे हमें पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है. तो इस स्टेज में हमारा क्वोशिएंट है 1 और डिवाइज़र है x प्लस 1 एज इट इज़. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 1 से. कर लेते हैं. सो 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी x ओनली. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट स्टेप हमें करना है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे साइन चेंज. तो साइन चेंज किया, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 1 माइनस 1 विल बी 0, x माइनस x विल बी 0. सो नाउ द रिमाइंडर हियर इज 0. अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, हमारा डिवाइड प्रोसेस ख़त्म हो गया. तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर मिला 0. सो देखा आप लोगों ने कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं. हमें देखने में ये प्रोसेस थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, बट हम अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो ये प्रोसेस भी बहुत इजी है. बस हमें थोड़ी सी रूल्स और नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है. बाकी जैसे हम डिवाइड करते थे उसी के कॉन्सेप्ट पे हम ये डिवाइड भी करते हैं. क्लियर? गुड. चलिए अब हम सीख चुके हैं डिवीजन कैसे करना है, तो एक और डिवाइड करके देखते हैं. सो अगेन हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को बाय अ बाइनोमियल और वी कैन से पॉलिनोमियल आल्सो. सो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा डिविडेंड जो है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल हमें इस तरीके से नहीं दिख रहा. सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं. तो अरेंज करने पर हमें मिलेगा सबसे पहले हाईएस्ट पावर है x क्यूब, तो इसे पहले लिख लेते हैं. सो x क्यूब जो है वो हमारा पॉजिटिव है. नेक्स्ट नेक्स्ट पावर इज x स्क्वायर, तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं x स्क्वायर. So now x square is negative, so I am putting the negative sign here. So next term is minus 6x square. Third, we have 9x. 9x is positive, so I'll write plus 9x. Now the constant term, which is minus 2. तो हमने अपने डिविडेंड को अरेंज कर लिया है विद द डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल. अब डिवाइजर तो हमारा पहले से अरेंज है, तो अब क्या करना है, डिवाइड. चलिए करते हैं. सो हम लिखते हैं x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 एज अ डिविडेंड एंड x माइनस 2 एज अ डिवाइजर. अब आपको पता है कैसे करना है. डिविडेंड और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम लेके डिवाइड करेंगे. सो हियर वी हैव x क्यूब एंड हियर वी हैव x. व्हेन वी डिवाइड x क्यूब बाय x we'll get x स्क्वायर एज अ क्वोशिएंट. करेक्ट. x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे तो हमें x स्क्वायर ही मिलेगा. कैसे मिलेगा अब आपको पता है. सो हमें यहाँ पर मिला x स्क्वायर एज अ क्वोशिएंट. नेक्स्ट क्या करना है, जो भी क्वोशिएंट है उसे पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है. कर लेते हैं. x स्क्वायर इंटू एक्स विल बी x क्यूब. अब x क्यूब को हम उसी की लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर x क्यूब. नाउ द रिमेनिंग नंबर इज minus 2. So when we multiply x square by minus 2, we'll get minus 2x square, because the numerical coefficient here is 1 and here it is minus 2. So 1 multiplied by 2 minus 2 and the variable part is x square.
अब हमें मिल रहा है -2x², तो हम -2x² को लिखेंगे x² वाली टर्म के नीचे यहाँ पर। अब करना है हमें सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स थी उस सभी से हमने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे साइन चेंज। साइन चेंज करना हम कभी नहीं भूलेंगे, अदरवाइज चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। यहाँ पर x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा, 6 - 2 4 x² and because 6 is greater value, so I am putting the sign of 6 here which is negative. Next हम बाकी सारी टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इस बची हुई टर्म को हमने नीचे लिख लिया, तो हमें मिला +9x। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। सो व्हेन विल डिवाइड -4x² by x, so we will get -4 as it is, because यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। और नेगेटिव साइन है यहाँ पर, डिविडेंड में अपोजिट साइन है डिविडेंड और डिवाइजर के, तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा क्वेश्चन में। x² को x से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x। अब क्योंकि इस टर्म में हमारा क्वेश्चन है -4x, तो इस -4x को हम पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं। सो -4x into x will be -4x²। Now -4x into -2. So -4 into -2 will be 8 only. So 8, and we will have the positive sign because both the dividend and divisor are having negative sign. X as it is, correct? Now we need to subtract. So negative becomes positive, positive become negative. ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर 9 - 8 will be 1. So I am writing x, and because 9 is greater, so we'll have the positive sign. Next क्या करना है? अभी तक ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारे पास एक और टर्म है which is -2. इसे लेकर आ जाते हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम कई बार ये पूरा लेफ्ट ओवर टर्म साथ में लिखते हुए चलते हैं। हमें मिल गया x - 2। क्या ये अभी भी डिवाइड होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया और जो डिग्री है यहाँ पर वो हमारे डिवाइजर से लेस देन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की डिग्री जो है वो सेम है विच इज़ 1। तो अब हम इसे और डिवाइड करेंगे, तो x को x से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1। लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। सो अब हमें पता है इस टर्म में इस स्टेज पर हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो थर्ड स्टेज में हमारा क्वेश्चन है 1, तो 1 को हम सारे डिवाइजर के टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय 1x, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -2। करना है हमें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से पहले सारे साइन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मीन्स रिमाइंडर मिला 0। तो अब हमारा डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें हमारा क्वेश्चन मिला है x² - 4x + 1। देखा, अब डिवाइड करना भी कितना इजी है, करेक्ट? So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come?
So for this, you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.